नमस्कार, जय माता दी। मैं हूं आपके अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। एक विवाह तो ठीक है, लेकिन अगर एक से ज्यादा विवाह के योग हो आपकी कुंडली में तो कैसे जाने। कई बार बहुत सारी ऐसी सिचुएशन बन जाती कि पहला विवाह जो है वो सफल ही नहीं हो पाता, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि नौबत ऐसी आ जाती है कि निभाएं या ना निभाएं, आर पार की सिचुएशन पे हो जाते हैं। लेकिन कई बार ये सिचुएशन भी होती है कि आर पार की सिचुएशन तक तो आप पहुंच जाते हैं और आप अपने रिश्तों को कहीं ना कहीं दांव पर भी लगा देते हैं, बट दूसरी शादी होगी या नहीं होगी ये किसने जाना। पहली तोड़ दी, दूसरी हुई नहीं, संभावनाएं ही नहीं कहीं भी। तो जरूरी है कि एक सफल नहीं हुई तो दूसरी भी सफल नहीं होती है। एक सफल हो रही है, लेकिन ऐसे हो रही है कि कहीं ना कहीं समझौते के कगार पर चल रही है, और फिर ना वो सब जो रिश्ता है कहीं खुशी की तरफ जाता है और ना कहीं रिलैक्सेशन की तरफ जाता है। इनफैक्ट ऐसी सिचुएशन है कि कैसे गिन गिन कर दिन निकाले जाए। अब सबसे बड़ी बात आती है कि ग्रहों का दोष बहुत ही होता है कुंडली में, इसीलिए जब भी शादी की बात आती है तो कुंडली मिलान जरूर कराया जाता है। हमेशा ये देखा जाता है कि सिर्फ और सिर्फ काउंटिंग में ग्रह नहीं मिलने चाहिए, कितने नंबर्स मिल गए आपस में, उसके अंदर बहुत सारे ऐसे फैक्टर होते हैं जिनका मिलना बहुत जरूरी होता है। नाड़ी दोष देखना बहुत जरूरी होता है, भकूट देखना बहुत जरूरी होता है, मैत्री देखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें, कोई एक चीज नहीं होती है, बहुत सारी चीजों को देखना जो होता है वो बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आप एक ऐसे सेंसिटिव रिश्ते की तरफ बढ़ने जा रहे होते हैं जहां आपने अपनी पूरी जिंदगी को कहीं ना कहीं डेडिकेट करना होता है। अब आती है बात कि कौन से ऐसे प्लेनेट हैं जो हमेशा ऐसी सिचुएशन पैदा कर देते हैं कि दूसरे विवाह तक लेकर के आ जाते हैं, और फिर दूसरा विवाह कराएंगे या नहीं कराएंगे, ये योग आपकी कुंडली में है या नहीं है, या फिर आपको अपनी पहली शादी के साथ ही कहीं ना कहीं थोड़ा सा समझौता करके अपनी जिंदगी को चला लेना चाहिए। और अगर आपकी शादी के योग ही नहीं है दूसरी, तो पहली आप तोड़ देते हैं, दूसरी होती नहीं है, तो बीच मझधार में आपकी नैया फंस जाती है। अब सबसे पहली बात आती है कि सप्तम भाव हमारी शादी का भाव होता है, और सप्तम भाव का स्वामी और सप्तम भाव, ये दो ऐसी सिचुएशंस है जो दोनों की दोनों सिचुएशंस अच्छी होनी चाहिए। यानी आपकी कुंडली का सप्तम भाव भी बहुत अच्छा होना चाहिए, और सप्तमेश यानी सप्तम भाव के स्वामी ये बहुत अच्छी कंडीशन में रहने चाहिए। फिर आते हैं कि सप्तम भाव पर पड़ने वाली दृष्टियां कैसी होनी चाहिए। हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि ये भाव कभी भी पाप कर्तरी में ना हो। इस भाव में कोई भी अलग सा और गलत योग नहीं बनना चाहिए, जैसे चंडाल योग और विष योग, ऐसे कई सारे योग होते हैं जो अच्छे नहीं माने जाते हैं, पर्टिकुलर सप्तम भाव के साथ कहीं कंसर्न बनाते हैं। तो तीसरा आता है कि राहु को अगर ब्याहु कहा जाता है तो राहु षड्यंत्रकारी ग्रह भी है, तो आपको कहीं ना कहीं एक ऐसे घेरे में लेकर के आ जाता है जहां ब्याहु ब्याह तो दिया उसने, लेकिन उसके बावजूद ऐसी सिचुएशन आपकी जिंदगी में पैदा कर दी कि ना आर ना पार, कहां जाए, बीच में है मझधार, यानी मझधार के बीच में फंसे पड़े हैं, समझ में नहीं आ रहा कि इस तरफ जाएं या उस तरफ जाएं। अब राहु को खास करके और केतु को, ये दो ग्रह ऐसे हैं जिन्हें खास करके कहा जाता है कि ये सप्तम भाव के साथ अगर संबंध बनाए या सप्तमेश के साथ संबंध बनाए तो अच्छे रिजल्ट नहीं देते हैं। राहु ब्याहु जरूर कहा जाता है, विवाह करा देगा, शादी करा देगा, लेकिन उस शादी के अंदर इतने सारे हर्डल्स पैदा करके रखता है कि कहीं ना कहीं आप लोग दिन जो है वो डेज जो है वो गिन गिन करके अपनी जिंदगी को निकाल रहे होते हैं। एक ही छत के अंदर कई बार 2 किचन बन जाती है, एक ही छत के अंदर 2 बेडरूम बने होते हैं, एक ही छत के अंदर ऐसे लगता है कि ऐसी दीवार खिंची हुई है
समस्याओं की ऐसी दीवार खिंची हुई है आपके बीच अंडरस्टैंडिंग ना होने की, जिसे तोड़ना, जिसे रिमूव करना बहुत टफ हो जाता है। ध्यान रखने की जरूरत है कि हमारी कुंडली में कैसे ग्रह हैं, इनका सप्तम सप्तमेश से किस तरीके से लेना देना जो है, सिचुएशन जो है बन रही है। और अगर सही नहीं सिचुएशन है तो डेफिनेटली उसके उपाय जो है हमें इनिशियल जरूर शुरू कर देने चाहिए। जैसे बहुत सी बार हम लोग किसी भी एक जख्म को बहुत बड़ा नासूर बना देते हैं, तब हम उसके ट्रीटमेंट की तरफ चलते हैं। बिल्कुल नहीं ऐसा करना चाहिए। जब वो जख्म छोटा है उसे हील होने में भी बहुत आसानी होती है, और दूसरा आपके खर्च भी कम होते हैं, तीसरा आपका स्ट्रेस भी खत्म होता है। सेम सिचुएशन रिश्तों की होती है। चाहे कितनी भी बड़ी सिचुएशन आपके रिश्तों में आ गई हो, इमीडिएट कोशिश करनी चाहिए कि उसे रिजॉल्व करें। रिजॉल्व करेंगे ना, आपका ये जख्म जो है, ना आपकी ये मिसअंडरस्टैंडिंग जो है ये ना नासूर बनेगी, और ना ही आपके ज्यादा गहरे घाव होंगे, और ना ही आपके ज्यादा खर्च होंगे, और ना ही ज्यादा आपको स्ट्रेस होगा। अब कुछ एक सिचुएशंस हम आपको बताते हैं कि जैसे सप्तम भाव में कहते हैं राहु केतु तो हो, लेकिन अगर सप्तमेश आपका वक्रीय है, रेट्रो कंडीशन में है, और प्लस सप्तमेश पर सिर्फ और सिर्फ मैलेफिक यानी नेगेटिव प्लेनेट का एस्पेक्ट हो रहा है, तो भी कुछ लगभग ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि आपको अपनी शादी के साथ समझौता या तो कर लेना पड़ता है, या फिर ऐसी कंडीशन है कि कभी भी आर पार की सिचुएशन जो है वो बन सकती है, और ये रिश्ता जो है वो सेंसिटिव रिश्ता होता है, वो कहीं ना कहीं खतरे की तरफ आ जाता है। और थोड़ी सी सिचुएशन देखते हैं। सप्तम भाव में पापी ग्रहों का ज्यादा इंपैक्ट रहना, यानी पापी ग्रह सप्तम भाव पर ज्यादा इंपैक्ट डाल रहे हो, तो भी कुछ ना कुछ खलबली आपके रिश्ते में मची ही रहती है। और सप्तम सप्तमेश पर मैलेफिक दृष्टि के साथ साथ ये ऐसे प्लेनेट हैं, यहाँ पे कहीं ना कहीं नीच की अवस्था हो रही हो, रेट्रो हो रही हो, या फिर युति के कारण, उनके कॉम्बिनेशन के कारण कोई मैलिफिक प्लेनेट ज्यादा एस्पेक्ट डाल रहा हो, तो भी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि एक से अधिक विवाह की ओर इशारा करता है ये रिश्ता। यानी रिश्ता टिकता नहीं है आपका, बहुत अच्छे से नहीं निपटा है, और सिचुएशन आती है अलग सेपरेशन की, और उसके बाद फिर दूसरी शादी की तरफ बढ़ता है आपका रिश्ता। लेकिन सबसे पहले क्यों ऐसी चीजें ना कर ली जाएं कि कुंडली मैचिंग आप पहले करवा लीजिए, मैच मेकिंग आप पहले करवा लीजिए। दो लोगों की कुंडली का मिलना बहुत जरूरी होता है, एक नरम और एक गर्म, तो कहीं ना कहीं जिंदगी जो है वो निकल ही जाती है। अगर दोनों गर्म हो जाए तो कैसी सिचुएशन होती है, टिट फॉर टैट, मतलब एक ने कुछ कहा, दूसरा पहले ही आग बबूला होकर के बैठा है, तो यानी सिचुएशन तो आपकी फिर गड़बड़ी हुई, परेशानी हुई। फिर कहां से आप उस सिचुएशन का आप हल निकालेंगे, कहां से आप उस सिचुएशन को संभालने की कोशिश करेंगे। डेफिनेटली ग्रहों का और दशाओं का ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। यानी दशाएं जब आती हैं तो कई बार किसी भी छोटी सी समस्या इतनी सी होती है, लेकिन उसका इम्पैक्ट जो होता है वो बहुत सारा बढ़ने लग जाता है। और कई बार दशाएं हमारी कूल होती है, बड़ी समस्या होती है, लेकिन कहीं ना कहीं हम सोल्यूशन की तरफ निकलना शुरू हो जाते हैं कि चलिए ठीक है, बात करके देख लेते हैं, सोल्यूशन निकालने की देख लेते हैं, बच्चों की तरफ नजर दौड़ा लेते हैं, पेरेंट्स की तरफ नजर। तो ये सिचुएशन को आप कहीं ना कहीं किसी एक मोड़ पर आकर के हैंडल करने लग जाते हैं। अगर एक से अधिक विवाह के योग हैं तो समझ में आता है कि आपने पहले रिश्ते को कहीं दांव पे लगा दिया। अगर ऐसी सिचुएशन नहीं है, एक से अधिक विवाह के योग नहीं है, आपकी कुंडली काफी कूल है, काफी रिलैक्सिंग है, नहीं लग रहा कि दूसरी शादी की तरफ आपको बढ़ना चाहिए, तो पहले रिश्ते में थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत है, अपने रिश्ते को थोड़ा सा संभालने की जरूरत है। और एक छोटा सा उपाय हम बता रहे हैं जो पति पत्नी के रिश्तों में एक जान भर देता है। हर बुधवार के दिन एक चुनरी ले लीजिए और उसमें एक नारियल, जटा वाला नारियल, जिसे पानी वाला नारियल कहते हैं,
इसे बांध करके और साथ के साथ पूरी सामग्री 16 श्रृंगार की जो होती है उसे बांध करके आपने हमेशा माँ दुर्गा के मंदिर में माँ दुर्गा के समक्ष जरूर अर्पित करनी है। अगर आप इसे 16 बुधवार कर देते हैं, यकीन मानिए कितना भी बड़ा डिस्प्यूट आपका नहीं होगा, वो धीरे धीरे आपकी जिंदगी में से रिजॉल्व होना शुरू हो जाएगा और आपका रिश्ता एक अच्छे सेंसिटिव मोड पर चलने लग पड़ेगा। तो देखा आपने, कहीं ना कहीं आकर के हमें थोड़ी सी सिचुएशंस को संभालने के लिए कुछ उपाय जरूर करने चाहिए। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा, वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा और मेरी वीडियो पर आप लाइक भी करें, कमेंट्स भी करें और मेरी आने वाली हर वीडियो का इंतजार करें। तब तक के लिए नमस्कार।